बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। पाक फौज दुश्मनों से नबरदाज़मा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। पहले मिलिट्री कोर्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन डी को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ के बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल बस इतना है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म है, सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार एफबी अली केस का जिक्र किया जा रहा है। एफबी अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि एफबी अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन हूं, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस, अफवाज अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसीक के बाद इजलास से खिताब। कहा, IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। मौशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए पुरज़्म है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत की मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ बांध ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वक्त के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वक्त का जनवरी तक 2 डेस्कोस की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का भी इजहार। कहा, डेस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डेस्कोस की निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल हैं। हुकूमत नवंबर तक ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खानजादा और अहमद करीम कुंडी भी शरीक। पायदार अमन समेत मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका लाएमल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान की अडियाला के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा, बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। मेरे भाई की बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, न किताबें मिल रही है। अलीमा खान ने नईम पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोथा ने कहा, मैं किसी से नहीं मिला। नईम पंजोथा ने गुस्से
का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा बदतमीजी न करें। नईम पंजोथा ने जवाब दिया मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा तुम ये किस तरह बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही कि आपने अब तक बानी पीटीआई के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया। नईम पंजोथा ने बानी पीटीआई को शिकायत लगा दी। बानी का नाराजगी का इजहार, अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा। जेयूआई और पीटीआई में इत्तेफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आईन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो जेयूआई के मुतालबात बारे बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा पार्टी में कभी बानी पीटीआई की हुक्मदूली नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत की खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी पीटीआई के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी पीटीआई को देना चाहते हैं। बानी पीटीआई के बाहर निकलने से कुछ लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं। हर कोई बॉस बनने के चक्कर में है। अली अमीर गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं मुझे बानी पीटीआई की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी एक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश, ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। सेनेट इजलास में आजम नजीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आजम नजीर तारड़ ने कहा पीटीआई दौर में तरीके दम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनातियां पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भी भरपूर जवाब, कहा ये हार गए तो उनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई उनकी क्या हैसियत होगी? वज़ीर कानून हक़ाइक़ नजरअंदाज न करें। हाफ टर्म का वज़ीर-ए-आज़म का फार्मूला मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ ताल्लुकात सबके सामने। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि कोई शिकायत नहीं आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पानी जिंदगी और मौत का मसला, इस पर कोई समझौता नहीं। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर इस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखाधही के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हमारा साथ चलता रहेगा। पीटीआई ने हुकूमत साजी के वक्त कहा, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। ज़राई टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर, पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल की। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह भी मुसावियाना मुकर्रर। कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स की शरह से भी आगाह कर दिया गया। ज़राई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 90,000 फिक्स टैक्स, सालाना 56 लाख की स्लैब में 56 लाख से ज्यादा आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा।
चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही, बरामद की जा रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुगर की मॉनिटरिंग के लिए एफपीआर ने मैकेनिज्म तैयार किया। जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम आने के बाद शुगर मिल्स को जुर्माने हुए। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठे हुए। अब तक 6 शुगर मिल सील और 12.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तफसीलात ज़र पाकिस्तानियों ने भिजवाई। पिछले साल स्टॉक मार्केट में 7 IPOs हुए। स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं। 2025 में मजीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म है। तिजारती खसारे में नुमायां कमी आई। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि चीनी के हवाले से जो इक़दाम किए वो तारीख में कभी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने वज़रा की ड्यूटी लगाई कि वो खुद जाकर कीमतों को चेक करें। एक बार के लिए नाफिज किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा? टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस जमाल बंदुखेल के सुपर लेवी टैक्स केस में रिमार्क्स। कहा गया, मुतासरा इलाकों की आबादकारी को कोई PC1 तैयार हुआ? ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस समीरुद्दीन ने एतराज़ कहा कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है? वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया।